tomorrow. Tomorrow is too late. Yesterday is over. And now is exactly the right moment. So start. दोस्तों, देर मत करो, कल के भरोसे किसी काम को मत छोड़ो, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। आज करना है, अभी करना है और सुबह उठकर मेरे साथ करना है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज एक बार फिर से आपके सामने हूं आपके अगली वोकैबुलरी धमाके के लिए। दोस्तों, सुबह सुबह आकर मैं आपको उठाता हूं और आपको तैयार करता हूं पूरी एनर्जी के साथ। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और वोकैबुलरी के फोबिया को खत्म कर देंगे हम, मेरा आपसे वादा है। तो आज हम वोकैबुलरी की अगली क्लास लेकर आता हूं मैं आपके सामने, जिसमें हम कवर करेंगे प्रीपोजिशंस को। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी अगली प्रीपोजिशन की क्लास के लिए, जिसमें हम बहुत अच्छी प्रीपोजिशन को कवर करेंगे। हमारे सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। चलिए अब हम जानते हैं, अपनी प्रीपोजिशन की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला वर्ड आ गया हमारे सामने, एक्सेस टू। जानते हैं इसका क्या मीनिंग है, तरीका आपको बता दिया है। ये प्रीपोजिशन की दूसरी क्लास है आपके लिए, पहली क्लास हो चुकी है। जिसने ना देखा हो उसको जरूर देखिए, किस तरीके से आपको चीजों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये सब बताया गया है। मीनिंग है इसका तक पहुंचना और हिंट होता है इसका पीएम। मैंने आपको हमेशा की तरह बताया कि आपको कैसे याद करना है, एक्सेस टू के आगे अपना हिंट। जरूरी नहीं है जो मैंने बताया आप उसी को याद करें, पीएम। आजकल तो बताऊं क्या चल गया है, आप देखो जितना वर्ड को अपनी डेली लाइफ में बोलेंगे उतना ही आपको याद होगा। तो क्या होता है, जब किसी भी दो लड़कों की लड़ाई हो जाती है, वो बाद में करता है, पहले फोन निकालता है और बोलता है भाई ऐसा है, तू जानता नहीं मेरी पहुंच कहां तक है, अभी 2 मिनट में बता दूंगा तुझको। तो यही चीज होती है। तो आप क्या बोलेंगे उससे, अगर कभी आपका ऐसा सामना हो जाए कि भाई क्या आपकी एक्सेस टू पीएम है, क्या एक्सेस टू, बिल्कुल प्रीपोजिशन सहित बोलना है, चाहे सामने वाले को समझ में आए या ना आए। हमें तो क्या करना है, रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन, कि भाई मेरी जो एक्सेस टू है ना वो पीएम तक है। तो ठीक है, टक्कर मत लेना। एग्जाम्पल पर आते हैं, ही हैज डायरेक्ट एक्सेस टू पीएम, उसकी सीधे प्रधानमंत्री से बात है, उसकी पहुंच है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड कवर करते हैं। सब इस आदमी पर उंगली उठा रहे हैं, तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। जी हाँ, एक्यूज ऑफ, मीनिंग है किसी चीज में आरोपी होना। हिंट हो गया मर्डर। अगर आपके सामने कोई भी एक्यूज है, कोई अपराधी है, तो उसको सोचिए और एक्यूज ऑफ उसके सामने रखिए, और जो उसने क्राइम किया हो, जैसे सब उसने मर्डर किया है या कोई भी चोरी की है, तो आप उसके सामने लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मर्डर। ठीक है, तो इसने कोई ऑफिस में अपना कोई काम खराब कर दिया होगा, तो शायद इसको ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि आपने ऐसा काम कोई खराब कर दिया है। तो अक्यूज ऑफ व्हाट, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, तरीका यही होना चाहिए। एग्जाम्पल पर आते हैं, ही वॉज अक्यूज ऑफ मर्डर, वह मर्डर का आरोपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं हमारा तीसरा वर्ड, अक्यूट ऑफ। हाँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको इस इमेज के लिए इस इमेज को क्लियर कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड आया हमारा अक्यूट ऑफ। इसका मीनिंग होता है किसी चीज से बरी होना। हिंट होता है इसका चार्जेस। अभी हमने पहला वर्ड पढ़ा था, अक्यूज ऑफ क्राइम, या किसी चीज में भी दोषी होना। ठीक है, अगला वर्ड आया, अभी तो हमने सजा दी और अभी हम इसको बरी कर रहे हैं। तो अक्यूट ऑफ हो गया वो क्या, चार्जेस से, जितने भी उस पर आरोप लगे थे ना, वो सबसे क्या हो गया, बरी हो गया। चार्जेस से क्या हो गया, बरी हो गया। तो ठीक है, अक्यूट ऑफ व्हाट, चार्जेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सीम्स टू बी अवर्स। यहाँ पर एग्जाम्पल गलत हो गया है, ये अवर्स एग्जाम्पल आ गया है, तो आप यहाँ पर लिख लेना, ही अक्यूट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस या अचार्जेस। ही अक्यूट ऑफ अचार्जेस पे बहुत सारे आरोप लगे थे, जिससे वो क्या हो गया, बरी हो गया। तो मैं आपके सामने, अगर ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपके सामने उसको अच्छे से लिख देता हूँ। ही अक्यूट, ये हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, ये अलग अलग लिखता हूँ। ही अक्यूट ऑफ चार्जेस, यानी कि वो आरोपों से बरी हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, इसको मत लिखना, ये अवर्स का आ गया आपके सामने। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अवर्स का आएगा, हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड में हो, तो आपको कहना ही सीम्स टू बी अवर्स टू एक्सरसाइज। अभी उसके बारे में जानेंगे। इट इज और नेक्स्ट वर्ड लेते हैं,
जी हाँ, आपके सामने आ गया वर्स टू, जिसका मीनिंग होता है नापसंद, हिंट होता है उसका एक्सरसाइज। कैसे याद करेंगे? अवर्स टू एक्सरसाइज, यानी कि उसको सुबह सुबह व्यायाम करना पसंद नहीं है। अगर आपको उठना पसंद नहीं है तो आप क्या काम करेंगे? उसके आगे उठना लिख देंगे। राइज, राइज से सूरज उगता है, तो क्या करते हैं? सब लोग उठ जाते हैं ना फटाफट से, और उठ करके क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। तो सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आपको उठना चाहिए, उससे पहले उठना चाहिए। कहते हैं ना सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, मैंने तो कह दिया उसकी पहली किरण, नहीं नहीं नहीं, उससे पहले उठना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए ताकि आप पूरे दिन एक्टिव रह सके। ठीक है, तो अवर्स टू क्या हो गया? नापसंद होना, किसी चीज से नफरत करना। कोई चीज नापसंद है, जो भी आपको नहीं पसंद है, तो क्या लिख दें उसके उस चीज को इस अवर्स टू के आगे लिख देंगे। जैसे इस बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं है, सर बोल रहे हैं इसको किताब दे रहे हैं कि ये बुक ले लो भैया और पढ़ लो, ये कह रहा है नहीं 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 मुझे नहीं लेनी, क्योंकि मैं अवर्स टू स्टडी को लेकर के। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला वर्ड आता है हमारा एसेंट टू, किसी चीज की स्वीकृति मिल जाना, बाय अ कार। वाह, अगर आप अपने फादर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि पापा जी मेरे लिए कार ले दो, तो कार मिले ना मिले, ये जूता जरूर मिल जाएगा। कहेंगे कि काम ना धाम और चाहिए क्या? कार। अच्छा, पहले भैया नौकरी लगा लो फिर कार आ जाएगी। फिलहाल किसी चीज की हमें रिक्वायरमेंट है, पढ़ाई की, स्टडी की, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो वर्ड पर आते हैं एसेंट टू, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज की स्वीकृति मिल जाना। जैसे कि आपको सपोज कीजिए आपको कुछ मतलब मोबाइल लेने की परमिशन मिल गई घर से, तो वहां पर हम कर सकते हैं। वैसे ही जो एसेंट टू है वो ऑफिशियल यूज में होता है ना। एसेंट टू किसी भी चीज की एसेंट टू स्वीकृति देना, है ना। जैसे कभी कभार कैदी होते हैं तो उनको 2 दिन की 3 दिन की बेल मिल जाती है, तो एसेंट टू वहां यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल आ गया, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई गेट एसेंट टू बाय अ कार। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे परमिशन मिल गई है, स्वीकृति मिल गई है कार को खरीदने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी को, ठीक है, मैं उसको क्लियर करना भूल गया था, तो आपके सामने मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो चीज़ों को लिखने में। चलिए अब बढ़ते हैं। देखो ये हमारा वर्ड है अप्राइज ऑफ। अप्राइज ऑफ क्या बता रहा है? किसी चीज के बारे में सूचना करना। इमेज को देखो, इमेज को देख करके वर्ड पर आओ। ठीक है, अप्राइज ऑफ व्हाट? फाइट के बारे में। पुलिस को सूचना दी उसने, पुलिस को, देखो ये लड़का जो है ना यहाँ पर क्या काम कर रहा है? पुलिस को सूचना दे रहा है कि भाई यहाँ लड़ाई हो रही है, फटाफट से आ जाओ। जब भी आप कभी भी किसी लड़ाई को देखें तो फटाफट से पुलिस को कॉल करें और वहां पर मैटर को वो सॉल्व आउट कर देंगे आकर के। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या है अप्राइज ऑफ? हिंट क्या हो गया इसका? फाइट। ठीक है, किसी के बारे में, किसी चोरी के बारे में, किसी क्राइम के बारे में आप यहां पर लिख सकते हैं। अप्राइज ऑफ फाइट या क्राइम, किसी चीज के बारे, जो भी आपको पसंद हो आप वो लिखिए। एग्जाम्पल पर आते हैं, आई अप्राइज ऑफ फाइट टू पुलिस। मैंने पुलिस को अब किसके बारे में, क्या लड़ाई के बारे में सूचित किया। देखो दोस्तों, जरूरी ये है आप बोलो, जरूरी ये नहीं है कि आप ग्रामेटिकली चीजों को बोलो। एग्जाम्पल आपके सामने रखे जाते हैं बिल्कुल आसान बिल्कुल आसानी से, ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएं। भैया इतना बड़ा बर्गर क्यों खा रहे हो? नहीं खाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। ओहो, एपिटाइट फॉर, किसी चीज की भूख होना। अब इन महाशय को तो इतने बड़े बर्गर की भूख है, लेकिन मेरे स्टूडेंट को, एग्जामपुर के स्टूडेंट को भूख है पढ़ाई की, नॉलेज की, कि सर बस दे दो, हजम तो हम कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जितना हो सकता है आप दो। और हम ऐसा ही करेंगे, जितना हो सकता है उतना आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, बशर्त आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको लगे कि हाँ हम आपको जो दे रहे हैं आप उससे खुश हैं और आप चाहते हैं उसको और बेहतर बनाना। और दोस्तों अभी आपका इसके बाद तुरंत टेस्ट होगा। यहाँ पर पूरा मॉडल बनाया गया आपको पढ़ाने का, बहुत मेहनत की गई है आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं। वी शुड एपेटाइट फॉर गेनिंग नॉलेज। वी शुड, हमको नॉलेज को गेन करने के लिए भूख होनी चाहिए, उसकी भूख होनी चाहिए। चलिए अब इस वर्ड पर आते हैं। देखो ये कैसे सर पीट रहा है, आप इसके वर्ड को पढ़ें जरा। एनॉय विद, एक सेकंड पानी पी लूं मैं बस हल्का सा। चलिए अब देखो, एनॉय विद, एनॉय को 2 तरीके से यूज करते हैं, एनॉय विद और एनॉय एट। कैसे यूज करते हैं? एनॉय विद समवन और एनॉय एट समथिंग।
यानी कि अगर आप किसी भी इंसान से परेशान हो गए हो तो समवन, और किसी चीज से परेशान हो गए हो तो समथिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी चीज से परेशान होना। जैसे है ना, आप पढ़ रहे हो और कोई आपको बराबर में पिंच कर रहा है, अरे चल 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 घूमने चल रहा है, घूमने चल रहे हैं, तो उससे बोल दो भैया ऐसा है, पढ़ रहा हूं मैं, डोंट एनॉय विद मी, डोंट एनॉय मी। ठीक है, तो वहां एनॉय के साथ क्या यूज करेंगे, विद, है ना, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, मैं पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, नौकरी करनी है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो क्या, एनॉय विद समवन, एनॉय एट समथिंग। ठीक है, an example, I annoy with my friend because he always try to disturb when I was studying. I annoy with my friend, मैं अपने फ्रेंड से परेशान हो गया हूँ because he always, क्योंकि हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड लेते हैं, अकीन टू। अकीन टू, अकीन टू का मतलब क्या होता है, एक जैसा होना। हिंट देखते हैं, माय ब्रदर, देखो दो प्यारे से भाई बैठे हुए हैं और बिल्कुल कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल जुड़वा लग रहे हैं ना, ट्विंस ले हैं। तो इसके आगे जोड़ दीजिए, इमेज को देखिए, और मैंने क्या तरीका बताया था आपको, इमेज को देखना और हाथ रख लेना और इस वर्ड को बार बार बोलना, अकीन टू, अकीन टू, अकीन टू। इमेज को देख करके बोलना है, बिल्कुल मतलब इमेज का आपको आंसर देना है कि इस इमेज का आंसर क्या होगा, अकीन टू, किसी के जैसा होना। तो मीनिंग क्या हो गया, जैसा होना, किसी के जैसा होना। दो भाई बहन आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो क्या करेंगे, अकीन टू। ठीक है, हिंट आ गया इसका, माय ब्रदर। एग्जाम्पल है इसका, ही इज अकीन टू माय ब्रदर, वो बिल्कुल मेरे भाई के जैसा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, नहीं हुआ तो फिर बता दूं, अकीन टू माय ब्रदर, मेरे भाई के जैसा। तो चलिए आपको क्लियर कर देते हैं आपको। ठीक है, तो ही इज अकीन टू माय ब्रदर। आपने वर्डों को जाना अच्छे से, जो ट्रिक बताई गई है, हिंट बताया गया, उसको लेकर के आपको याद करना है। अब आपके सामने आ जाता है आपके लिए टेस्ट, तो इस टेस्ट को फटाफट से रिवाइज कीजिए। आपके पास इस टेस्ट को रिवाइज करने के लिए 30 सेकंड है। फटाफट से मेरे स्टूडेंट, मुझे पूरा भरोसा है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए इन सभी के आंसर। मैं आपका वेट कर रहा हूं, आपके आंसर्स का। जल्दी से जल्दी टाइप करके मुझे बताइए कि क्या इसके आंसर है। मैं देखने जाता हूं कौन मेरी क्लास में फर्स्ट आता है और कौन लास्ट आता है। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कोई फर्स्ट आए या लास्ट आए, मुझे मतलब है कि आप वर्डों को याद करें। लेकिन मैं देखने जाता हूं कि कौन है सबसे अच्छा, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है मेरी क्लास में। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। वोकैबुलरी धमाका प्रीपोजिशन है आपके सामने। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर क्या है। देखो पहले का हमने जाना एक्सेस टू व्हाट पीएम, कहां तक, किसी चीज तक पहुंच होना। एक्यूट ऑफ बड़ा बड़ा लिखा गया है ताकि समझ में आए। एक्यूट ऑफ किसी भी क्राइम से, किसी भी चार्जेस से क्या हो जाना, फ्री हो जाना। अवर्स टू जिसको जो पसंद है, ना पसंद हो वो उसके आगे लिख लेना, आपकी मर्जी। एसेंट टू किसी चीज की परमिशन मिल जाना। एसेंट टू किसी भी चीज की कार खरीदने की, बाइक खरीदने की, किसी भी चीज की स्वीकृति मिल गई है, ऑफिशियल यूज में होता है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको याद रखें। अपराइज ऑफ किसी के बारे में सूचित करना, सूचना देना किसी क्राइम के बारे में पुलिस को। एपेटाइट फॉर नॉलेज की एपेटाइट होनी है, खाने की नहीं। एनोय विद किसी पर्सन के लिए आता है, एनोय एट किसी चीज के लिए आता है। अकीन टू किसी के जैसा होना, कोई दो ब्रदर है, मैंने आपको बताया था इमेज में जो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर थे। एक्यूज ऑफ होता है किसी चीज में आरोपी होना। ठीक है, कोई किसी चीज में आरोपी है तो यहाँ अक्यूज ऑफ आ जाता है, और जब आरोप से बरी हो जाता है तो क्या आता है, अक्यूट ऑफ। दोस्तों ये आपको सामने आपको पढ़ाने का बिल्कुल नया मेथड लाया गया है। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, हम आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना और हर उस बच्चे तक पहुंचाना जो एग्जाम्स के लिए बेचारा अपने घर से बाहर रह रहा है, हॉस्टल में कैसे कैसे 4-4, 5-5 हज़ार में अपने महीने को अपना महीना खर्चा चला रहा है, खुद खाना बना रहा है, ताकि वो लोग फालतू कोचिंग का पैसा ना दे करके घर बैठे आराम से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। घर पर आपको जब हर चीज प्रोवाइड कराई जा रही है तो बाहर क्यों पैसा बर्बाद करना। घर पर बैठिए और पढ़ाई करिए, एग्जाम और परिवार पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपसे विदा लेते हैं और फिर से एक बार आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बी पॉजिटिव दोस्तों। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।